सुप्रभात। हम हर रोज दिन की शुरुआत एक अच्छे सुविचार के साथ करते हैं। तो आज का सुविचार है, स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेना सबसे श्रेष्ठ विजय होती है। टू कॉन्कर वन सेल्फ इज द नोबलेस्ट विक्ट्री। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमने अपनी अंतरात्मा पर जीत हासिल कर ली है तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का शब्द। आज का शब्द है VARIOUS, वेरियस, जिसका अर्थ होता है विभिन्न और तरह तरह के। उदाहरण के लिए तरह तरह के सेब। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की पजल ऑफ द डे में एक मज़ेदार पहेली। रंग बिरंगा गोल शरीर, करता सदा हवा से बात, भोजन इसका बड़ा निराला, खाता हवा और 100 लात। बताओ बताओ। इसका उत्तर है फुटबॉल। थैंक यू। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का इतिहास। 8 अप्रैल 1857 में आज ही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों पर पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे को फांसी दी गई। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका जन्म भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 19 जुलाई 1827 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आज ही के दिन यानी 8 अप्रैल 1894 में आज ही वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहा जाता, में निधन हुआ। ये बंगाली के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनकी ही रचना है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बन गया था। इनका जन्म 27 जून 1838 में नैहाटी, कोलकाता में हुआ था। धन्यवाद। नमस्कार, आज के विशेष में हम बात करेंगे मंगल पांडे जी की। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दिया, जबकि आम हिंदुस्तानी उन्हें आज़ादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान देता है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में सन 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया था। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्विज ऑफ द डे में हम जानेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार और उनके आविष्कारकों के बारे में। सबसे पहला आविष्कार है कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार सन 1822 में चार्ल्स वेवेज द्वारा किया गया था, जो देखने में वर्तमान समय के कंप्यूटर जैसा नहीं था। अगला आविष्कार है ऑटोमोबाइल। सन 1886 में जी डेल्मर ने हाई स्पीड इंटरनल इंजन का आविष्कार किया था। हालांकि कार्ल ब्रेंज पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के इंजन के आविष्कारक और डिज़ाइनर हैं, किंतु हाई स्पीड इंटरनल इंजन का आविष्कार जी डेल्मर ने किया था, जो वर्तमान स्थिति में हमें कार में दिखाई देता है। अगला आविष्कार है विद्युत धारा तथा बैटरी। विद्युत धारा तथा बैटरी का आविष्कार 1800 में भौतिक विज्ञानी अलेक्जेंडर वोल्ट ने किया था। इन्होंने तांबे और जस्ते की स्टेक वाली डिस्क को खारे पानी में भिगोकर अलग कर दिया था। अगला आविष्कार है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में ब्रिटेन के भौतिकविद जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन पहला ऐसा कण था जो परमाणु से छोटा था। इससे पहले परमाणु को सबसे छोटा कण माना जाता था, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बाल गीत, जिसका शीर्षक है किताब। तो फिर गाओ मेरे साथ। हम किताब के साथ बढ़े हैं, लेकर इसे पहाड़ चढ़े हैं। यही नदी है, यह सागर है, सभी ज्ञान की यह गागर है। यह तुलसी है, यह कबीर है, सच्चा मित्र अचूक तीर है। धोखा झूठ फरेब नहीं है, इसमें कोई ऐब नहीं है।
इससे जब करते हैं बातें, हंसता दिन हंसती हैं रातें। हम किताब के क्या गुण गाए, इसको बस हम पढ़े पढ़ाए। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की बाल कहानी किसान की सीख। बहुत ठंड पड़ रही थी। एक किसान रविवार के दिन मीलों चलकर पहाड़ी पर स्थित एक चर्च पर पहुंचा। चर्च का दरवाजा बंद था। किसान ऊंची आवाज में बोला, अरे कोई है? पादरी बाहर आया। वह किसान को देखकर कुछ हैरान था। आज ठंड बहुत है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आज की प्रार्थना सभा में कोई आएगा, इसीलिए मैंने कोई तैयारी भी नहीं की है। अब सिर्फ एक आदमी के लिए इतना सब कुछ करना ठीक रहेगा क्या? क्यों न हम आज पूजा रहने दें और अपने घरों में जाकर आराम करें, पादरी बोला। किसान बोला, साहब मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मैं रोज सुबह कबूतरों को दाना डालने जाता हूँ और अगर एक कबूतर भी होता है तो मैं उसे दाना जरूर खिलाता हूँ। पादरी यह सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने मन ही मन ईश्वर से क्षमा मांगी और प्रार्थना में जुट गया। पहले उसने सारी टेबल कुर्सियां साफ की, हर एक टेबल पर ले जाकर बाइबल रखी, मोमबत्तियां जलाई और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। 3-4 घंटे बाद प्रार्थना खत्म हुई। पादरी ने किसान को धन्यवाद दिया कि उसे अपना कर्तव्य याद दिलाया। किसान कुछ नहीं बोला और उठकर जाने लगा। इस पर पादरी ने पूछा, क्या हुआ? प्रार्थना में कोई कमी रह गई क्या? किसान बोला, मैं क्या बताऊं पादरी साहब, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, लेकिन जब मैं कबूतरों को दाना डालने जाता हूँ और अगर एक ही कबूतर आता है तो मैं सारे दाने उसी को नहीं खिला देता। पादरी को एक बार फिर एहसास हुआ कि सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि परिस्थिति के हिसाब से खुद को डालना भी आवश्यक है। उसे चाहिए था कि सिर्फ एक आदमी के हिसाब से तैयारी करके प्रार्थना शुरू कर देता, जबकि वह तमाम लोगों के हिसाब से तैयारी में जुट गया। बच्चों, कहानी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है, हम खुद को मोटिवेट कैसे करें। एक बार किसी ने सवाल किया कि प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल से बचने के लिए हम खुद को मोटिवेट कैसे करें। असल में मोटिवेशन एक बेकार की चीज है जिसकी असल में कोई जरूरत नहीं। हम खुद को मोटिवेट रखने के लिए तारीफ, अवार्ड, वाहवाही पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई आकर हमारी पीठ थपथपाए या हम इसके लिए मोटिवेशनल स्पीच या फिर स्टोरी सुनते हैं। अगर हमें सचमुच इन सब की जरूरत है तो इसका अर्थ यही है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम जिस भी रोल में हैं, हम जिस नौकरी में हैं, वो रोल या वो कार्य हमारे विजन से नहीं जुड़ा। हमें हमारे जीवन में या तो विजन आगे की ओर बढ़ाता है या फिर हमें धक्का देने की जरूरत होती है। अगर हमें धक्का देने की जरूरत है तो संभवतः हम अपने सही विजन की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वहीं अगर हमें हमारा विजन आगे की ओर बढ़ाता है तो हमें किसी अन्य द्वारा धक्का देने की जरूरत नहीं। फिर हम जो भी करते हैं हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं। मैं रोज जल्दी उठ जाता हूँ क्योंकि मुझे मेरा विजन खींचता है। जब मैं स्टूडेंट था तब मुझे मोटिवेशन की जरूरत थी। जब मैं फार्मा और सेल्स में था, जब मैं नौकरी की तलाश में था, तब मुझे मोटिवेशन की जरूरत थी। लेकिन जब से मैं एक टीचर हूँ मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि ये मेरी जॉब, ये मेरी लाइफ का मिशन है। इससे मेरा विजन जुड़ा हुआ है। अब ये आपको तय करना है कि आपको मोटिवेशन की जरूरत है या अपना उद्देश्य, मिशन या विजन ढूंढने की। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।